हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। और आप सभी जानते हैं आपके इस चैनल पे मैथमेटिक्स और तेलुगु के अलावा जो भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट है, न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देते रहता हूं। इसलिए इस चैनल वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। और एक गुड न्यूज़ है मेरे डियर स्टूडेंट्स कि आपके रिक्वेस्ट पर मैंने एक ब्लॉग चैनल, न्यू ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप। और जितना आप प्यार इस मेरे चैनल को दे रहे हैं, एजुकेशन चैनल को, उतना ही प्यार ब्लॉग चैनल को भी दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं एजुकेशन के साथ साथ माइंड को रिलीफ रखना, माइंड फ्रेश रखना भी ज़रूरी है। इसके लिए मैं कभी कभी सिटी से बाहर विलेज या कहीं पर चले जाता हूं ताकि कुछ रिलीफ महसूस करें। तो इसी तरह आप भी ब्लॉग देखिए और देखिए, उतना ही प्यार दीजिए। और वो मेरा सेकंड चैनल है। अगर आप इसी तरह प्यार देते रहेंगे तो आपके लिए मैं ब्लॉग्स भी रेगुलर अपलोड करते रहूँगा ताकि आप उसको देखकर कुछ रिलीफ महसूस करें। और पहला ब्लॉग मैं आपने कहा था कि विलेज से स्टार्ट कीजिए, तो मैंने मेरे विलेज से ही स्टार्ट किया है। देखिए वहाँ के हरे भरे खेत हैं, वहाँ के रास्ते किस तरह आपको महसूस होंगे। एक बार जाकर आप चैनल पे ज़रूर देखिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें उस चैनल को भी। और सभी जो मेरे इस एजुकेशन चैनल पे सब्सक्राइबर्स है वो भी चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह उम्मीद मैं कर रहा हूँ। चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। समेटिव असेसमेंट 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, कितना सिलेबस होगा और एग्ज़ाम्स किस तरह कंडक्ट किए जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके सारे डिटेल्स दूंगा मैं सब एक एक करके। देखिए, एग्ज़ाम्स तो होते रहेंगे, चाहे कभी भी हो एग्ज़ाम कंडक्ट हुएंगे, लेकिन हम अपने आप को क्वेश्चन कर लेना है कि हम क्या एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हैं? क्या एग्ज़ाम्स के लिए हम स्टडी कर लिए हैं? क्या अगर एग्ज़ाम होगा तो हम उतना लिख पाते हैं जितना हमको चाहिए? क्या हम सारे आंसर्स याद किए? ये एक बार हम क्वेश्चंस हमको कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे स्कूल्स में FA1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 कंप्लीट हो चुका है और प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट वर्क आप ढूंढ रहे हैं तो इधर उधर कहीं मत जाइए, मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज का सेकंड लैंग्वेज को छोड़कर सारे प्रोजेक्ट आप उसी तरह कर सकते हो, वही भी कर सकते हो, या आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह प्रोजेक्ट करना चाहिए और प्रोजेक्ट के हमको पूरे मार्क्स किस तरह मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर हम बहुत कुछ लिखने के बावजूद भी हमको 17-15 मार्क्स आए हैं। तो आप उस तरह प्रोजेक्ट करेंगे तो आप कहीं पर भी कट करने का, कहीं भी डिडक्ट करने का चांस ही नहीं होगा। एक बार आप देख लीजिए, आपके टीचर भी आपको स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क दिए हैं तो आप उस तरह कर सकते हैं। एक बार आप किस तरह करना है प्रोजेक्ट आप देख लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने स्टडी किया है? फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 लिखे हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 की तरफ हम जा रहे हैं। अभी इस महीने में शायद फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। एज पर जीवो गवर्नमेंट की तरफ से 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट होना है SA1 से पहले। 3 भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 2 कंपलसरी है। ऑलरेडी 2 लिखे हैं। तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जाम जब लिखे हैं तो महसूस कीजिए कि हमने कितने आंसर्स लिखे हैं, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को किस तरह फॉलो किए हैं, हमको कितने % उसके अंदर मार्क्स आए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि SA1 की तैयारी कहाँ तक किए हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, पहले से मेरा एक ही कहना है कि फॉर SA1 के लिए अच्छा प्रिपेयर होइए, क्योंकि SA1 में जो सिलेबस आपका होता है 70% सिलेबस आपका होता है। और आप जानते हैं SA1 इस बार नवंबर में कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो आपको सिलेबस कहाँ तक पढ़ना है? अक्टूबर के मंथ तक जितना भी आपको सिलेबस रहेगा आपको पढ़ना है। उसके सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो मैं अपलोड करूँगा
और उस वीडियो को आप देख कर सकते हैं, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीच है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके अंदर डीप में नहीं जा रहा हूँ। 70% सिलेबस आपको S7 एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा, 30% जो रहेगा SA2 के लिए रहेगा। 10th क्लास स्टूडेंट्स स्पेशली उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स को वो लोग जाने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आपको लाना है तो S7 भी अच्छा लिखना होगा। उसी तरह आपके जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, जो प्री फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स भी आपको अच्छा लिखना होगा अगर आपको एनुअल में अच्छे मार्क्स लाना है तो। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर पैदा होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या हम उसके लिए तैयार है या हम सिर्फ सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं, सिलेबस के पीछे दौड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रिटन वर्क में बिजी है, हमारा सिलेबस हो चुका है, नोट्स कंप्लीट करना है हमको, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और ये बहुत सारे चीज़ें हैं, तो उसके कंप्लीट करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स वक्त टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, आप लिखिए, अपना वर्क कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप आंसर्स भी याद करना है, टॉपिक्स भी याद करना है, रिवीजन भी आपको करना है। क्योंकि अगर हम अभी से थोड़ा थोड़ा करते हुए कुछ टॉपिक्स याद करते हुए जाएंगे तो S7 हो या एनुअल हो, कोई भी हो, हमको आसानी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी नहीं पढ़ रहे तो एग्ज़ाम्स के वक्त सारा बर्डन हमारे सर पर आ जाए, हम याद करने बैठे, हमको याद नहीं हो रहा है। अक्सर होता है ये बातें। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन करता हूँ, उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए 4 मंथ्स आपके गुजर चुके हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर ऑलरेडी गुजर चुके हैं, इस सितंबर चल रहा है। 4 मंथ आप सोचिए, 4 मंथ में एटलीस्ट 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ होगा। चलिए नहीं 40% कंप्लीट हुआ होगा, तो उन 40% में एटलीस्ट आपको 25 to 30% तक आपको बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, एग्ज़ाम्स अच्छी तरह लिख सकते हो। नहीं तो बाद में वही होगा कि हम फ्रेंड्स पे डिपेंड, चीटिंग पे डिपेंड, या सेंटर पे डिपेंड, या हमको नहीं आया है, ये हम नहीं पढ़े हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि CC कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में आंसर्स तो आपको रीडर से दिए जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आपको समझ में आएगा तभी आप आंसर्स अच्छा लिख पाओगे। कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आंसर्स आप रट के याद करोगे, मैं सोच रहा हूँ कि 4 आंसर्स याद कर लूँगा, 1 आंसर लिख दूंगा, मैं सोचता हूँ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा, 4 क्वेश्चन आएंगे, इस तरह नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो उसके पॉइंट्स बनाएंगे, तभी आपको एग्जाम्स में किसी तरीके का क्वेश्चंस भी अगर पूछे आप आसानी से लिख सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, अभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम आपके पास है। सितंबर अक्टूबर 2 मंथ से समेटिव असेसमेंट 1 के लिए। समेटिव असेसमेंट 1 ईमानदारी से लिखकर अगर आप पास होते हैं तो एनुअल में आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक स्पीड ब्रेक है आपके लिए। रुक गए, फंस गए, अटक गए, रुक जाएंगे, फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, पार करेंगे, पार होते जाएंगे, आपको कोई भी वहाँ पर रोकने वाला नहीं होगा। तो ये सोच के पढ़िए, समेटिव असेसमेंट ही हमारा फाइनल एग्जाम है और S7 ही हमारा फाइनल एग्जाम है। जो भी एग्ज़ाम आप लिखते हैं वो एग्ज़ाम को अपना लास्ट एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम समझ के प्रिपेयर होना है, बोर्ड एग्ज़ाम समझ कर उसको लिखना है, तभी आप अपना प्रिपरेशन सीरियसली अच्छा कर सकते हो। वरना आप इजी ले लेंगे, हाँ S7 है, जाने दो क्या होगा, उसके बाद और एग्ज़ाम आएंगे, FA1 है, कुछ भी नहीं होगा, बाद में याद करेंगे। इस तरीके के अगर आप बहाने बनाते जाएंगे, ये बहाने एग्ज़ाम्स तक चलेंगे आपके। मैं समझ सकता हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट कवर करना है, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथ्स, सोशल, ये सारे सब्जेक्ट में वक्त लगता है और सारे सब्जेक्ट को इक्वली
ये याद करना है आपको, ना ही किसी सब्जेक्ट को कम, किसी सब्जेक्ट को का ज़्यादा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये हमको सब्जेक्ट इजी लगता है तो इसको कम टाइम देंगे, इसको ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन पढ़ना अनिवार्य है, पढ़ना ज़रूरी है। अब सारे सब्जेक्ट है तो सारे सब्जेक्ट याद रखना है आपको, सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट के हद तक नहीं, समेटिव असेसमेंट तक नहीं, बल्कि एनुअल तक हर आंसर, हर टॉपिक, हर लेसन आपको याद रखना है। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे रिवाइज करते जाना पड़ेगा। आप याद करेंगे, फर्स्ट लेसन याद करेंगे, सेकंड लेसन याद करेंगे, थर्ड लेसन याद करेंगे, एक बार टाइम निकाल लीजिए, तीनों लेसन्स का एक बार रिवाइज देखिए। इस तरह अगर आप करते जाएंगे तो एग्जाम्स तक आपको आसानी होगा। नहीं, अगर आप इसी तरह काहली करते जाएंगे, इसी तरह आलसी बनेंगे, तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता, मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, आपको आइडिया दे सकता हूँ, उतना ही कर सकता हूँ। अब मेरे ये स्पीच सुनने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट लाइट ले लेंगे। जो पढ़ते हैं उनका भला होगा, जो लाइट लेते हैं तो वो लाइट ले लेंगे। बी सीरियस हुइए, क्योंकि वक्त जो गुजर गया वो वापस आने वाला नहीं है। जो 4 मंथ्स आपके बीते हैं वो वापस आने वाले नहीं है। जो 4 मंथ में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते करते चले जाना है, चाहे आपको कहीं से भी मौका मिले, पढ़ना ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, समेटिव असेसमेंट आपके नवंबर फर्स्ट वीक में है। सिलेबस है 70% तक सिलेबस रहेगा आपके रीडर में। पीछे इंडेक्स रहता है, इंडेक्स में देखिए अक्टूबर तक जितने भी लेसन्स है आपको पढ़ना है। और आपके एनुअल एग्जाम्स मार्च में होंगे। तो ये सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए पढ़िए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्पीच अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी करना चैनल को। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट